हुसैन जीत की आज रे कहानी भैया। महाराज प्रसन्नजीत इनके राज्य में किसी भी शोक में थे। आज महाराज प्रसन्नजीत के हाथ में जो तलवार थी मेरे लोगों, आज इनके हाथ से अचानक से छूट जाती है। अचानक से तलवार छूट गई, महाराज चकित रह गए। अरे ये क्या हुआ? ना तो मैं नींद में था, ना तो मैं शोक में था, लेकिन तलवार गिरने का अशुभ कारण क्या हो सकता है? अशुभ क्या हो सकता है? चलिए मंत्री को बुलाते पूछते हैं। महाराज के चरणों में मंगल हो, मंगल हो। कहिए मंत्री, कम से कम ये बताओ, मेरी अचानक में ना तो मुझे नींद लगते थे और ना ही मैं सो रहा था, लेकिन अचानक में मेरे हाथ से मेरी तलवार नीचे गिर गई। अरे महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? आप ना ही नींद में थे और ना ही सो रहे थे, अचानक आपके हाथों से तलवार छूटकर गिर गई। कोई बात नहीं राजन, हो सकता है आपको निद्रा आ गई हो जिसकी वजह से आपकी तलवार छूटकर गिर गई हो। इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप आराम से राज सिंहासन पर बैठो महाराज। नहीं मंत्री नहीं, मुझे किसी ज्ञानी विज्ञानी को बुलाना चाहिए। इस तलवार का गिरने का कारण पूछना चाहिए, पता लगाना चाहिए इसका क्या कारण हो सकता है। बात तो आप सही कह रहे हो महाराज, लेकिन आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप यही राजमहलों में रुकिए, मैं जाता हूँ किसी ज्ञानी महापुरुष से इस तलवार गिरने का कारण पूछ के आता हूँ महाराज। ठीक है, जाइए मंत्री। आज मेरे भैया तलवार गिरने का अशुभ कारण क्या हो सकता है? आज जाकर के मंत्री ने पता लगाया, पता चलता है कि इसका कारण तो बहुत बड़ा हो गया है। आज जाकर के सारा भेद जान करके मंत्री ने बताया है महाराज कि इस तलवार गिरने का क्या कारण है, क्यों तलवार गिरी अचानक से हाथों से। महाराज की जय जयकार हो। महाराज, बहुत ही बड़ा घोर अनर्थ हो गया है। मैंने गया ज्ञानी विज्ञानियों से, हमने पूछा इस तलवार गिरने का क्या कारण है, तो उन विद्वानों ने बताया महाराज, आपके राज्य में, आपके ही घर में एक ऐसे बच्चे का जन्म होने वाला है जो आगे चलकर आपके लिए बनकर बहुत ही बड़ा काल बनने वाला है। मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ महाराज, वो बच्चा आगे चलकर इतना बड़ा खूंखार हत्यारा बनने वाला है। आपकी इस प्रजावासियों को इस तरह से भयभीत करेगा, पूरी प्रजा को इस तरह से परेशान करेगा कि पूरी प्रजावासियों में सन्नाटा छा जाएगा महाराज। बहुत ही बड़ा घोर अनर्थ होने वाला है महाराज। ये मंत्री, क्या यह बात सत्य है? महाराज, ये बात बिल्कुल सत्य है। हमने ज्ञानी महापुरुषों से पूछा है, उन्होंने भविष्यवाणी करके यही बताया है कि वो जो बच्चा जिसने आपके राज्य में, आपके राज्य के अंदर जन्म लिया है, वो बच्चा आगे चलकर बहुत ही बड़ा खूंखार हत्यारा बनने वाला है महाराज। ये क्या कह रहे हो? ये क्या कह रहे हो राज्य मंत्री?
पुत्र के समान प्रजा को, एक पुत्र की वजह से मैं अपनी पूरी प्रजा को नष्ट होने। बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज। एक की वजह से अगर आप अपनी पूरी प्रजा को खतरे में डाल दोगे तो अच्छा नहीं होगा। ऐसा करो महाराज, उस पुत्र को ढूंढो और उस पुत्र को यूं ही को समाप्त कर दो महाराज। जाओ बंधुवर, हमारे राज्य महलों में देखो जाकर के, हो सकता है इतनी रानियां पटरानियां हैं, किसी गर्भ से हुआ। ठीक है राजा, बालक लाया जाए मेरी राज्यसभा में, ऐसे बालक को मैं अपने राज्य के अंदर। ठीक है राजन, आप चिंता ना करो, मैं अब शीघ्र जाता हूँ और उस बच्चे को ढूंढ कर लाता हूँ। ठीक है। आज मेरे भैया मंत्री चला है उस बच्चे का पता लगाने के लिए, लेकिन वो बालक महाराज के ही राज्य में हुआ था, महलों में हुआ था। महाराज की रानी के घर से उस बालक ने जन्म लिया था। आज वो बालक को कुछ नहीं मालूम है, लेकिन आज देखिए हमारे समाज के लोगों को भड़काने के लिए किस प्रकार से लोग अपना अपना मत चलाते हैं। आज बालक को लाया गया राज्य महलों में। महाराज ये देखिए, मैं उस बच्चे को ढूंढ लाया महाराज। ये देखिए कितना छोटा सा और कितना मासूम सा चेहरा। महाराज ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक मासूम सा बच्चा आगे चलकर इतना बड़ा खूंखार हत्यारा कैसे बनने वाला है। देखिए राज्य मंत्री, तुमको नहीं मालूम है शायद, हमारे विद्वानों की व्याख्या कभी गलत नहीं जा सकती है कि तुम क्या कह रहे हो कि मासूम सा बालक आगे चल करके बहुत कुछ कर सकता है। महाराज वो तो बात सही है, लेकिन इसका मासूम चेहरा देखकर मुझे लगता नहीं कि आगे चलकर ऐसा करेगा। खैर कोई बात नहीं महाराज, आपका जैसा विचार हो आप वैसा करिए। देखिए राज्य मंत्री, इस बच्चे को मुझे दो, यहाँ पे रखो, मैं इसको अभी अपनी तलवार से नष्ट कर। ठीक है राजा, ये लो। आज मेरे भैया इधर महाराज प्रसन्नजीत ने क्या किया, निकाली अपनी तलवार, आज जैसे ही बच्चे के ऊपर चलाने के लिए चले हैं। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं इस बच्चे को इस महलों में नहीं रहने दूंगा। ओ, यानी कि राजन मुझे पहचाना नहीं। अरे आप कौन हैं? मैं इसी आपके राज्य में जो है, आपके राज्य में जो है, मैं मेरा नाम है आचार्य मणिभद्र। छोटा आप आचार्य हैं? हाँ, छोटा सा जो है गुरुकुल चलाता हूँ। और एक बात मैं आपसे राजन पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो? कहिए बड़भद्री आचार्य, आप क्या पूछना चाहते हो आचार्य जी, और मुझे क्यों रोक रहे हो? मैं इसको अपने महलों में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि आपको नहीं मालूम है आचार्य जी। महाराज हाँ, इस बच्चे का क्या कसूर है जो आप इस बच्चे को? देखिए आचार्य जी, हाँ, मेरे कुल पुरोहितों ने बताया है हाँ, कि ये बालक बड़ा अशुभनीय है, क्योंकि इसके पैदा होते हुए न तो मैं शोक में था, न तो मैं नींद में था, और मेरे हाथों से अचानक तलवार छूट गई। ओ, यानी कि आपका महाराज कहना है कि ये बच्चा जो है अशुभ है। हाँ, लेकिन महाराज एक बात आपको बताऊं, हाँ, छोटा सा मांस का लोथड़ा, इसे क्या मालूम है आगे चलकर मैं क्या बनूंगा। देखिए आचार्य जी, मुझे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में मत फंसाओ। मेरे कुल पुरोहितों की बात कभी गलत नहीं हो सकती है। अरे मैं एक ही वजह से अपनी पूरी प्रजा को नष्ट होने नहीं दूं। देखिए राजन, ये बात आप कह रहे हैं, बात सत्य है, लेकिन जो है बच्चे का जैसे लालन पालन होगा, जैसे उसकी जो है परवरिश की जाएगी, जैसे बच्चे को ढाला जाएगा वैसे ही बच्चा हो। बच्चा एक गीली मिट्टी के समान है, इसे जैसा आप ढालोगे वैसा बनेगा, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है महाराज। अरे राज्य मंत्री जी राजा, ये आचार्य क्या कह रहा है? वो तो बात सही है राजन, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं ये बच्चा बड़ा हो और बड़ा होकर जैसा विद्वानों ने बताया है उनकी भविष्यवाणी सत्य हो।
लेकिन कोई बात नहीं राजन, अगर आचार्य का कहना है तो ऐसा करते हैं, ये बच्चा आप इन्हें सौंप दीजिए। ये गुरुकुल चलाते हैं, आचार्य हैं, अच्छी तरीके से बच्चे की परवरिश करेंगे। देखिए हो सकता है इसके आने वाले समय में आचार विचार बदल जाए महाराज। हाँ, इसकी आप जो है जान लें, इसे हमें दे दीजिएगा। हम एक छोटा सा गुरुकुल चलाते हैं, हमारी कोई संतान भी नहीं है। हमारी जो है भद्रे जो है इसका लालन पालन करेंगे और इसको मैं अच्छा लड़का बनाऊंगा, आगे चल कर ये हमारा नाम रोशन करेगा। इसे भैया राज्य मंत्री जी राजन, क्या इस बालक को आचार्य को दे दें? ठीक है राजन, क्योंकि मैं राज्य से तो नहीं, लेकिन महलों में इसको जरूर नहीं रहने दूंगा। बिल्कुल राजन। और इस बच्चे को आचार्य अपने गुरुकुल पे लिए चले जाएंगे, वहाँ पर इसकी अच्छी परवरिश होगी, इसको काफी विद्या ग्रहण करवाएंगे। आने वाले समय में हो सकता है इसकी विचारों और भावनाएं बदल जाए राजन। हाँ, ये तो सत्य कह रहे हो राज्य मंत्री, सत्य कह रहे हो। मैं इस बालक को आचार्य को दे देता हूँ। ठीक है राजन। गुरुदेव, एक बात आप याद रखना, बोले क्योंकि हो सकता है विद्वानों के द्वारा बताई गई भविष्यवाणी कभी भी सत्य हो सकती है। तो आप ऐसा करना, इस बच्चे पे इस बच्चे पे आप पूरी तरीके से इसका लालन पालन करना और अच्छी से अच्छी शिक्षा देना। मंत्री, इस बात की आप लोग चिंता ना करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल आचार्य, मैं अपने गुरुकुल के लिए जा रहा हूँ। ठीक है गुरु, आप प्रस्थान करिए। जय मंगल, जा रहा हूँ। आज मेरे लोगों, चलिए राज्य मंत्री अपने महलों में चलते हैं। चलिए राजन। आज मेरे भैया इधर मनभद्री आचार्य उस बालक को लेकर के अपने गुरुकुल को ले जाते हैं। इधर मनभद्री आचार्य की पत्नी गुरुमैया बैठी है। इधर तब तक मनभद्री आचार्य मैया के पास में आते हैं। अरे आचार्य, स्वामी जी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जय मंगल हो, जय मंगल हो। देखिए स्वामी, बोलिए। ये मैं क्या देख रही हूँ? मुझे लग रहा है कि मेरे गर्भ से अभी तक कोई संतान नहीं जन्म ली ना। हाँ। तो आप पड़ोसी का बच्चा खिला देंगे। अरे ये आप क्या कह रही हो? ये पड़ोसी का बच्चा नहीं है भद्रे। और किसका है? किसका उठा के ले आए? देखिए, हाँ, ये जो है महाराज जो अपने यहाँ के प्रसंगित हैं, हाँ, इस बच्चे को जो है मारने के लिए जा रहे थे, ओह। छोटे से दोष के कारण। हाँ। तो मैंने उन्हें समझाया, तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे को जो है आप ले जाओ, इसका पालन पोषण करो। और ये मैं सोचता हूँ कि हमारे भी कोई संतान नहीं है। अच्छा। और इसका लालन पालन जो है आप करना। देखो और गुरुजी, हाँ, पति देव, बोलिए। तुम मुझे जितना बेवकूफ समझ रहे हो, हाँ, हाँ, उतना मैं हूँ नहीं। क्यों? क्या हुआ? क्योंकि हमें पता लग रहा है कि धीरे धीरे ऐसा तो नहीं है हमारे पीछे तुम घात कर रहे हो, उतना बच्चा उठा के लेकर अरे नहीं नहीं, सर की कसम खा के कह रहा हूँ, ऐसी बात नहीं। टटुआ दवाई दी वो। अरे 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 अरे, ऐसा मत करना। देखिए, इसको रोकिए। आज तक मैंने सुना है महाराज की राजा धन दौलत हर एक चीज दान कर सकता है, लेकिन बच्चे कब से दान करने लगा? अरे ये बात आप नहीं समझ पाओगी भद्रे, और समझते समझते समझ जाओगी भद्रे। देखो, आजकल हमें कलयुग नहीं कलयुग दिखाई पड़ रहा है। अरे भद्रे, मुझे ये बताओ, आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? भरोसा तो है, हाँ, मगर लड़के के बारे में बिल्कुल नहीं भरोसा है। अरे भद्रे, मैं जो बात कह रहा हूँ सत्य सुनो, हाँ आज तो मैं इस बालक को लिए ले रही हूँ। हाँ, हाँ। क्योंकि मुझे भी बहुत बालक की लालसा लगी रहती है। ये तो बात है। मगर मैं छानबीन करूंगी, अगर बिल्कुल निकल आया तो समझ लो तुम्हारा जूतन। देखो, हम यहाँ से फिर चले ही जाएंगे। अगर बात सत्य निकली तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक। तुम्हारी बात जो सत्य और जो मेरी बात सत्य निकली, तो इसको जो है लालन पालन करना होगा। तो ठीक है, मैं इसका लालन पालन करूंगी। लाओ बालक लाओ, देखिए कितना अच्छा हो, बहुत ही प्यारा बालक। देखो, तभी गवाह है ये कहना है।
क्या बताएं स्वामी, बोलिए। मेरे घर में संतान नहीं है। हाँ हाँ, संतान की बहुत लालसा रखती हूँ। सुनो मेरी बात। बोलिए। अरे इसे सूरज कहूँ या चंदा, अरे इसे सूरज कहूँ या चंदा, इसे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में। देखिए सब, बोले भद्रे। मैं इस बालक की बहुत अच्छी तरीके से परवरिश करूंगी और इस बालक को मैं अपने हृदय से पाल के रखूंगी और कोई भी इस बालक को कष्ट नहीं दूंगी स्वामी। ये आपकी जिम्मेदारी है भद्रे। हाँ स्वामी। चलिए, कोई बात नहीं, हमें भी गुरुकुल के लिए देर हो रही है। हाँ स्वामी, और हमारे बच्चे जो गुरुकुल में पढ़ने के लिए आते हैं वो हमारा इंतजार करते होंगे। ठीक है स्वामी, आप गुरुकुल के लिए जाइए और मैं इस बालक की अच्छी तरीके से सेवा करूंगा। हाँ, मैं चल रहा हूँ। ठीक है, जाइए स्वामी। आज मेरे भैया मणिभद्री आचार्य उस बच्चे को ला करके अपने पत्नी को देते हैं। आज जो गुरु भैया उसका लालन पालन करना शुरू कर देते हैं, पाल पोस करके धीरे धीरे शयाना करते हैं। आज इसका नाम रखा है मानवक। उस मानवक बच्चे की परवरिश करने में मैया रात दिन मेहनत करती है, रात दिन एक कर रही है। बच्चे को अपने बच्चे के समान प्यार दुलार सम्मान देते हैं और इधर मणिभद्री आचार्य अपना गुरुकुल चलाया करते हैं भैया। अरे मणिभद्री आचार्य बन गए, राजग रहे बड़ाई। अरे धनपाल, जय मंगल हो बच्चा। जय बेटा महिपाल। गुरुजी, बेटा गुरुजी के चरणों में प्रणाम हो। जय मंगल हो बेटा, जय मंगल हो। बैठ जाओ बच्चों। गुरुजी, हाँ, खुरछुई कौन वाला कौन वाला? ये बताओ। हाँ, ये बोले, रुको, इसने बोला ये हेलीकॉप्टर कहाँ जाता है? मैं ले आओ। देखो बच्चा, जी हमारे गुरुजी। फुर नहीं होते हैं, हाँ, हमारे पैर हैं। अच्छा अच्छा, हम कहे गुरुजी तुम्हारे खुल रहे हैं। फुर में जानवर नजर आते हैं बदतमीज। अरे गुरुजी, बेटा हेलीकॉप्टर बंद कर दो। कानपुर में जाना है। हाँ देखो बच्चों, अरे धनपाल महिपाल आप तो बड़ा पीछे रहते हैं पढ़ने में। इस तरफ मुंडी क्यों हिला रहे हैं? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं गुरुजी। हाँ,
ये बताओ बच्चों, ये गुरुजी। मैं इतनी देर से जो है गुरुकुल में बैठा हूँ, लेकिन तुम लोग इतनी लेट क्यों कर देते हो पढ़ने? गुरुजी हाँ, हम लेट के नहीं, खड़े खड़े आते हैं। अरे बदतमीज, लेट के कोई नहीं आता है तो हम जानते हैं कि इतनी देर से क्यों आते हो। अच्छा, देर से? हाँ, गुरुजी जानते हो ना, देर से हमको ऐसे भी हो जाते हैं, हमको पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता। पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता। शाबाश बच्चे, क्या तुम्हारी सहेलियां छूट गई? वो कहाँ गई? पीछे पीछे वाले खेत में जाओ, पकड़ लो, बांधिए। तो आराम से सभी बच्चे पढ़े और ज्यादा। गुरुजी हम जा रहे हैं, तो हेलीकॉप्टर आ रहा है। तुम जा रहे हैं और इतने बुढ़े हो गए हो। गुरुजी तन बढ़ाएगा, मन तो जवान है। हाँ, मन तो तुम्हारा जवान, हम जानते हैं। इतने बुढ़े हो गए हो, पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता। पढ़ लो बच्चों, घास छोड़ोगे, तुम्हें क्या मालूम है? हम सोच रहे हैं हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे। आज गुरुजी पढ़ाते हैं तो बच्चों कि पढ़ो रे बच्चों, का खा गा गा का, पढ़ो रे बच्चों, का खा गा आशीष का से कबूतर, हाथ खरगोश, का से कपड़ा, का से घड़ी, हमको खाली, अरे बच्चों, सबसे एक कविता सुन लो, देखो का जन पढ़ो दिए राम का याद करने। ये तो हम बात भूल ही गए थे। हाँ, बेटा धनपाल, अब जिन गोदियन वाले मिसरा जी हैं, इनसे बच्चे सुनो। इनसे महिपाल से। ओ महिपाल से, चलो बेटा महिपाल। गुरुजी हमका पावती नहीं, क्या नहीं आता? कविता। तो कविता का नाम पहले ले लिया करो। जाओ कविता सुनाओ मुझे। नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम, मालूम हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। नहीं मालूम, नहीं मालूम। बेटा चुपचाप जो है कविता मुझे सुना। मुझसे लंबे हो गए हो, इतने हट्टे कट्टे हो गए हो, और तुम्हें कविता नहीं मालूम। सुना सुना सुनाओ, वरना तुम्हारी खाल खींच देंगे। सुनाओ। बंदना सुनाओ, वह शक्ति वाली सुनाओ। वह शक्ति वाली सुनाओ। हाँ, बहती हमें दो दयालाम शिव दयाल टिठाटी बाला ताली डावे डोहे अटिटे भूले भटटे ठलिया डडल निटली जावे। बेटा महिपाल, गुरुजी ये कौन सी कविता था? अच्छा, यानी कि वह शक्ति हमें दो दयाराम, दयाराम खिदपर क्या करेंगे? अयो बताओ। धनपाल की छत पर शिवपाल की छत पर, शिवपाल की छत पर चलेगा, लेकर गया है। ये भी चलाता रहे, ये तो चला गया। और तू निकरे के घर पे रहो, छड़िया दगर। वाह बेटा वाह, उन्नति करोगे, उन्नति करोगे। शाबाश मेरे बेटे, बैठोगे प्रसाद ले लो। हमारे ध्यान में जानते हो मारते नहीं गुरुजी। देखो गुरुजी कभी बच्चे को मारते नहीं, प्रसाद देते या फिर इनाम देते। तुमको हम प्रसाद देंगे। हाँ, ऐसे नहीं, यूं हाथ करा जाता उस तरफ से प्रसाद था।
हम का साथ नहीं लेगा बेटा एक मेरा सवाल है, आप लोगों से मेरा जवाब है, ठीक है? कि वृक्ष का बहुना फल मखे और नदी न संचय नीर, पर भारत के काज में संतन धरा शरीर कमौना फल लगी और नदी न संचय नीर, पर बात की काज में सजन धरा शरीर। बताइए इसका क्या अर्थ होगा? पतौरा जैसी मोछे लिए हुई गुलूबी हम जाने हम बताई ये तुम्हारा गुलगुज बतावाना गुलगुज जी। बेटा तुमको हमारा ये गुरगुज दिखाता है। जहाँ तो है उनका है बेटा है, मेरे बाल हैं बच्चा। गुरु जी दीवान का रखे हैं का अंधा ने बच्चा रखे हैं नालायक। सुनो मेरी बात चुपचाप देखो, कहा गया मैंने पूछा तुमसे वृक्ष कबौना फल बखे और नदी न संचय नीर और परमार्थ के काज में साधन धरा शरीर। ये जो वृक्ष होते हैं ना, ये अपना फल दूसरों को देते हैं, अपने आप ऐसे सेवा करके अपने आप पैदा करके दूसरों को फल देते हैं, छाया देते हैं दूसरों को। और नदी जो होती है खुद बहती है, लोगों को स्नान करने के लिए पानी देती है, पीने के लिए पानी देती है। इसी कारण साधु जो होता है शांति का रूप धारण करके तभी उसे शांति मिलती है। समझ गया बेटा? चलो आगे पढ़ो। इधर मेरे भैया मैया आज चलिए बेटा, अहिंसक को लेकर के सोचने लगी। मैं अपने स्वामी के गुरुकुल में जाऊंगी और उससे अच्छी शिक्षा दीक्षा दिलवाऊंगी। मेरा बेटा भी शिक्षा की योग्य हो गया है कि माँ के दिल में अधिक विचार श्यानो जब कुंवर स्वीकार हो। जय मंगल हो भक्त रे। अरे ये क्या, आज तुम्हारे पैर सही नहीं चल रहे? पैर सही, ज्यादा सेवा करती बच्चों ने सेवा नहीं, सेवा के साथ में ये जो है मेरी हड्डियां ही तोड़ दी। ये बच्चे बड़े नालायक, ये मेरी जो है पिताजी आपकी गुणमाता है। आइए भक्त, अरे पिता चरनी में लाडला रहा मैं
पिताजी के चरणों में माड़वा का प्रणाम स्वीकार। जय मंगल हो बेटा। अरे भद्रे, ये अपना ही बेटा है, अपना ही बेटा है। मेरी स्वामी, हाँ, मैं सोच रही थी कि सारे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, आप अपने बच्चों को भी आज से पढ़ाना शुरू करो। ओ यानी कि अपने बच्चे को भी आज से पढ़ाना शुरू करें। हाँ, और मैं जा रही हूँ, अच्छे से पढ़ाना, ठीक है? और कोई जरूरत है तो बुलवा लेना बच्चे से, बच्चों को भेज करके, ठीक? मंत्री मैं इसको जो है अच्छे से अच्छे शिक्षा ग्रहण कराऊंगा। समझ लो, दूसरे का नहीं, अपना बेटा है, अपना। ये हमें मालूम है कि ये मेरा बेटा है। मैं इससे जो है इसे ज्यादा से ज्यादा पढ़ाऊंगा। हाँ, समझ जाओ, मैं तुम्हें बताती और